हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य की जो है वो कथा, इसमें महात्म्य बताने जा रही हूँ, और जिसमें मैं आपको इकट्ठे 3 अध्याय बताऊंगी, क्योंकि अब तेज़ी से अध्याय आगे बढ़ रहे हैं और तेज़ी से चीज़ें बढ़ रही हैं। आगे चल के हमारी बहुत सारी पूजाएं पड़ी हुई हैं, उसकी वजह से मैं अब आपको ये 3 भाग में सुना देती हूँ। तो इसमें मैं आपको 21, 22 और 23 ये तीनों अध्याय सुनाऊंगी। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 21वां अध्याय, जालंधर का वध। नारद जी राजा पृथु को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, जब जालंधर ने शिव जी का अद्भुत पराक्रम देखा तो शिव जी को मोहित करते हुए माया से पार्वती का निर्माण किया। वह रथ में बैठी हुई थी। निशुंभ आदि दैत्य उसे पीट रहे थे और वह रो रही थी। शिव जी ने जब यह देखा तो वह अपने पराक्रम को भूल गए। उद्गिन होकर उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया और चुपचाप खड़े हो गए। इसके बाद जालंधर ने कान तक धनुष खींचकर 3 बाणों से शिवजी के सिर, छाती और पेट पर प्रहार किया। शिवजी को संकट को जानकर विष्णु उपस्थित हो गए और जालंधर की माया का भेद उन्हें बता दिया। शिवजी भयानक रूप धारण कर अग्नि की ज्वालाओं से और भी अधिक भयंकर हो गए। शिवजी का भयानक रूप देखकर दैत्य भयभीत होकर युद्ध भूमि में रुकने का उनका साहस टूट गया और वह दशों दिशाओं में तितर बितर होकर भाग गए। जब शिवजी ने शुंभ निशुंभ नामक दोनों राक्षसों को शाप दिया कि तुम मेरे युद्ध से भागे हो, इस कारण गौरी तुम्हारा वध करेगी। तदंतर जालंधर ने शीघ्रता पूर्वक अपने तीक्ष्ण बाण बरसाए तो उनकी अधिकता के कारण पृथ्वी पर अंधेरा सा छा गया। शिवजी ने उसके बाणों को काट डाला। उसी समय बलवान जालंधर ने परिख से बैल पर प्रहार किया। बैल युद्ध भूमि से भागने लगा। शिवजी ने उसे बहुत खींचा पर वह रुक ना सका। शिवजी ने अत्यंत क्रोधित होकर सूर्य को समान तेज वाला सूर्यदर्शन चक्र चलाया। आकाश और पृथ्वी को प्रज्वलित करता हुआ वह चक्र बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और उसने बड़े बड़े नेत्रों वाले जालंधर के सिर को शरीर से पृथक कर दिया। भयंकर शोर करता हुआ जालंधर का शरीर रथ से नीचे गिर गया। उसने शरीर से जो तेज निकला वह शिव जी के तेज में लय हो गया। वृंदा का जो तेज था वह गौरी में लय हो गया। इस पर ब्रह्म आदि सब देवताएं हर्ष से खिल उठे। उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया और विष्णु का समाचार उन्हें सुनाया कि किस प्रकार विष्णु वृंदा की चित्त के भस्म के साथ बैठे हुए हैं। देवताओं ने कहा, हे महादेव, आपने सभी देवताओं को शत्रु को भय से मुक्त किया है, पर इसके अतिरिक्त एक और भय उत्पन्न हो गया है। उसके लिए हम क्या करें? वह भय यह है कि विष्णु वृंदा के सौंदर्य पर मोहित होकर वृंदा की चिता भस्म में लपेटे हुए शिव जी ने कहा, देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम मोहिनी माया के शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। ऐसा कहकर शिव जी सब गणों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। ये था 21वां अध्याय। अब हम चलते हैं 22वें अध्याय की तरह। 22वां अध्याय क्या कहता है? वृंदा को मोहित करना। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर कहाँ गए। जब सब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्राह्मण आदि देवताओं, जालंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा। यह तो मेरी संसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था। वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उसकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूम रहे हैं। अंत आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह चराचर प्राकृतिक आपके अधीन है। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वाश हो गए हैं।
परंतु त्रिदेवों की जननी महादेवी उमा शब्द से परे वह मूल प्राकृतिक परम मनोहर और वही गिरिजा भी है कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आप सबका काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति के प्रसन्न करने के लिए चले गए। उसके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह सब भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से सब देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाओ कर विष्णु को दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु के पास गए। उन्होंने बीजों को वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, आंवला, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। कामवासक चित्त से मोहित होकर उनसे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उन्हें प्रति की तो विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक को चले गए। वह पूर्ववर्त सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे और आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाले हैं। अब मैं आपको 23वां अध्याय सुना रही हूँ, जो कि आंवला, धात्री, मालती और तुलसी का है। नारद जी राजा पृथु की कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाते हुए कहते हैं, नारद जी ने कहा, हे राजा, मैं उत्तम राजा पृथु वहाँ उन बोए हुए बीजों से धात्री, आंवला, मालती और तुलसी ये तीनों वनस्पति उत्पन्न हुई, जो ब्रह्मा की स्त्रियां सरस्वती द्वारा दिए गए बीज से उत्पन्न हुई। वह रजगेणु वाली धात्री, आंवला जो लक्ष्मी द्वारा दिए बीज से उत्पन्न हुई, वह सतों गुणों वाली मालती और जो गौरी द्वारा दिए बीजों से उत्पन्न हुई, वह तमो गुणों वाली तुलसी कही गई। ये तीनों क्रमशः रजगेणु, सतोगुणु और तामगेणु दो रूप वाली हुई। जब ये वनस्पतियां उत्पन्न हुई तो इन्हें स्त्रियों के रूप में देखकर वृंदा की ओर अत्यंत आसक्त विष्णु शीघ्र ही उठकर बैठ गए। काम से पीड़ित विष्णु ने उन्हें प्रेम से देखा। तुलसी धात्री ने भी विष्णु को देखा। जो बीज लक्ष्मी द्वारा ईर्षा से दिए गया था, उस बीज से उत्पन्न स्त्री विष्णु से ईर्ष्या करने लगी। इसी कारण उसका नाम अत्यंत निंदनित बरबरा हुआ और धात्री तथा तुलसी उनसे प्रीत करने में उनके साथ प्रेम बढ़ाने वाली हुई। इसके बाद जब देवताओं का दुख दूर हो गया और उन्होंने विष्णु को प्रणाम किया तो विष्णु प्रसन्न हो गए। धात्री और तुलसी को लेकर बैकुंठ चले गए। इसी कारण से कार्तिक व्रत के उद्यापन के समय तुलसी के पौधे के निकट ही पूजा की जाती है और तुलसी विष्णु से प्रेम बढ़ाने वाली कही जाती हैं। हे राजन, जिसके घर में तुलसी के वृक्ष लगे होते हैं उसका घर तीर्थ के समान होता है। उस घर में यमदूत प्रवेश नहीं करते। सब पापों को दूर करने वाले और मनोरथों को पूरा करने वाले पवित्र तुलसी के पौधे को जो पुरुष लगाता है वह श्रेष्ठ पुरुष होता है। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी वन का सत्संग, इन तीनों का पुण्य एक समान है। तुलसी लगाने, पालने, सींचने और दर्शन से मनुष्य के मन, वाणी और शरीर से किए हुए पाप भस्म हो जाते हैं। जो पुरुष तुलसी की मंजरी से विष्णु और शिव की पूजा करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तुलसी दल में पुष्कर आदि तीर्थ, गंगादि पवित्र नदियाँ, वासुदेव आदि देवता निवास करते हैं। तुलसी की जड़ की मिट्टी जिसके शरीर में लगी हो ऐसा पुरुष सैकड़ों पाप करके यमराज की दृष्टि में नहीं आता। हे राजन, यह बात नितांत सत्य है कि ऐसा पुरुष विष्णु के समीप प्राप्त कर लेता है। राजन, जो लोग तुलसी की लकड़ी का चंदन लगाते हैं उनके शरीर पर पाप स्पर्श नहीं कर सकता। हे राजन, जहाँ जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो वहाँ वहाँ श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वह क्रिया हुआ पितरों का श्राद्ध अक्षय होता है। हे राजा, जो आंवले के वृक्ष की छाया में पिंडदान करते हैं तो नरक में पड़े हुए उनके पितृ तृप्त हो जाते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ प्रभु जो पुरुष आंवले के फल के मस्तक पर, हाथ में, सूखे में और शरीर के किसी भाग में धारण करते हैं वह साक्षात विष्णु के समान होते हैं। आंवले का फल, तुलसी और द्वारिका की मिट्टी, ये तीनों वस्तुएं जिसके शरीर में नित्य स्थिर रहती हैं वह पुरुष जीवन मरण
के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे राजन, आंवले के फल और तुलसी दल से मिली हुए जल से जो पुरुष स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिल जाता है। जो पुरुष आंवले के पत्तों या फलों से देव पूजा करता है उसको वैसे ही फल प्राप्त होता है जैसे मणि और मोतियों से पूजन करने पर मिलता है। कार्तिक के महीने में जब सूर्य तुला राशि में स्थित होता है तब आंवले में सभी तीर्थ मुनि और देवता निवास करते हैं। जो लोग द्वादशी के दिन तुलसी दल और कार्तिक के महीने में आंवले के पत्ते में छेद करते हैं वह अत्यंत निंदनीय नरक में वास करते हैं। जो कार्तिक के महीने में आंवले के पेड़ में वास करते हैं, जो कार्तिक के महीने में आंवले के पेड़ की जड़ में बैठकर भोजन करते हैं, उनके 1 वर्ष तक किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष के नीचे विष्णु का पूजन करते हैं उन्हें सभी क्षेत्रों में किए हुए विष्णु के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। आंवले और तुलसी के महात्म्य का वर्णन करना उतना ही कठिन है जितना विष्णु भगवान की महिमा का वर्णन करना। ब्रह्मा भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। आंवला और तुलसी की जन्म कथा के कारण कि जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनते या सुनाते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और वे अपने पूर्वजों के साथ उत्तम विमान में बैठकर बैकुंठ लोक में जा बसते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है मैंने आपको 21, 22 और 23 तीनों अध्याय एक साथ सुनाए, क्योंकि अब धीरे धीरे हमें अध्याय और आगे बढ़ाना है। आगे बहुत सारी कथाएं पड़ी हैं, आगे आपको मुझे त्रिकार्तिक व्रत के बारे में भी जानकारी देनी है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट शेयर करती रहती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे और श्री हरि विष्णु भगवान की जय।